हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये है सुबह का टाइम, 5 बजे मैं उठ गई थी, ब्रश करके नहा के आई हूँ। तब तक में ये ईलू की यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर रहे हैं। अपने भी एक शर्ट जो है वो जो भी पहन के जाते हैं वो कर लेते हैं। ईलू अपना बैग वैग चेक कर रही है। मैं नहा के तब तक मैं आ गई थी और इस टाइम तक हो चुके थे 5:30। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ और कितना उजाला हो गया है वो दिखाती हूँ। चिड़ियों की चहचहाट सुन के आई हूँ। अब आ गई हूँ किचन में, चेंज करके नहा करके। और आज से थोड़ा सा वापस अपना रूटीन स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है विपरीत असर पड़ गया ये कुछ भी नियमित ज़िंदगी ना जीने से। यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, दूध गर्म करने चढ़ा दिया है, क्योंकि ईलू बस दूध लेकर ही जाती है। साथ ही अपना गर्म पानी भी जो है मैंने चढ़ा दिया है। और पिछले दिन बने थे मटर और कुलचे जो स्ट्रीट स्टाइल है, तो वो भी बचे हुए थे। और आलू मैंने उबाल दिए थे, तो आज आलू के पराठे बनाने का था टिफ़िन में। तो आटा छान करके और गूँथ लूँगी। यहाँ पे देखो चाय दिखा रही हूँ आपको। चाय जो है वो उबल रही है, दूध जो है वो गर्म हो रहा है ईलू के लिए, और पानी जो है यहाँ पे गर्म हो गया है। गला भी बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे आलू को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ बॉयल हुए हुए को, तो ताकि उसमें वो कोई भी मोटा मोटा पार्ट नहीं रहता है, जिससे कि जो आलू का पराठा है वो बनाते वक्त फटता नहीं है। यहाँ पे पानी गर्म हो गया था तो मैंने ग्लास में डाल लिया है। स्टील की ग्लास में डालने से काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो तब तक मैं आलू में मसाले मिला लूँगी। इसके पापा ने बोला ईलू के कि मैं आलू के पराठे नहीं ले जाऊँगा, जो रात के मटर बचे हुए हैं वो लेके जाऊँगा, मुझे वो अच्छे लगे थे, तो नॉर्मल पराठे के साथ वो देना मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक बार से उनको दोबारा छोंकूंगी मैंने उनको बोला नुकसान ना कर जाए कहीं, बट फिर भी वो माने नहीं। तो बस यहाँ पे आलू के मसाले में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, हींग और ये अचारी मसाला जो मैंने बना रखा है वो डाल दिया था। इससे अचारी टेस्ट आ जाता है। गरम मसाला भी डाल दिया, अमचूर भी डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे मैं आलू के मसाले को ऑयल में भी फ्राई करती हूँ, बट अभी मैं करती तो फिर वो थोड़ा सा गीला गीला गरम गरम में बिलते नहीं। और आज मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसी तरीके से आलू के पराठे जो है वो बना दिए हैं। तो आलू के पराठे ईलू के लिए भी 2 बना दूंगी, और 2 सादा रोटी इनके लिए, और 2 आलू के पराठे पतले पतले वाले बना दूंगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो देखो फटते नहीं है और बिल्कुल इवन रहता है आलू, और फूलते भी हैं। तो बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे मैं फ्राई करके भी बनाती हूँ, प्याज वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि प्याज था ही नहीं घर पे, क्योंकि कल ही सारा उसमें ख़त्म हो चुका था। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने स्टार्ट कर ही दिया। ना 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 करते करते मैंने व्लॉगिंग करना अभी स्टार्ट कर ही दिया, वरना मैं 5 बजे वाला रूटीन भी बिल्कुल शूट नहीं कर पाती आजकल, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। मुझे ऐसा फील होता है मैं बिल्कुल धीरे धीरे से काम करती हूँ। यहाँ पे तो आपको फास्ट फॉरवर्ड दिख जाता होगा, बट नहीं होता है उतना, वरना मैं 7 बजे तक तो घर की सफाइयाँ ही कर लेती थी। तो यहाँ पे वो वापस से मैंने ऑयल में, घी में जो है वो मटर जो पिछली रात के थे वो मैंने छोंक दिए हैं, और बाकी पराठे वगैरह तो बन ही गए थे रोटी, तो इससे बस टिफ़िन में लगा दूंगी दोनों का। उसके बाद ईलू चाय पियेंगे, ईलू के बाल बनाने वगैरह का काम रहेगा।
तो यहाँ पे बाहर आ गए हैं। इलू भी अपना ले लेगी, हम भी अपनी चाय पी लेंगे। इनके लिए एक एक्स्ट्रा सादा पराठा नमक मिर्च वाला बना दिया था, तो ये अपना नाश्ता कर लेंगे। इलू ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाती है, ज़बरदस्ती कोई 2 बिस्किट मैं बोलती हूँ तो खाती है। उसको बोलती है कि उल्टी आती है, इतनी जल्दी मुझसे नहीं खाया जाता है। तो फिर ठीक है, ज़्यादा ज़बरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे अपना चाय ले लेंगे। मैं सिर्फ चाय ही लेती हूँ इस टाइम पे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती। कभी कभार मुझे कोई दवाई लेनी हुई या मुझे ऐसा लगा तो ज़रूर 2 बिस्किट मैं ले लेती हूँ, गुड डे वाले या 20-20 वाले। बस चाय पी के आ गए थे। इलू के मैंने चोटी बनाई, क्योंकि उतना प्रॉपर उसको अभी नहीं आती, उसके बाल भी बड़े हैं ना, तो अच्छे से नहीं बना पाती। यूँ अपने हेयर स्टाइल वगैरह बना लेती है, लेकिन चोटी मुझसे ही बनवाती है स्कूल जाने के टाइम पे। इनका भी टिफ़िन रेडी था, ये दूध और लेने गए थे, तो इनके बैग में मैं डाल दूँगी वाटर बॉटल और टिफ़िन, और जो भी घर में इधर उधर फैल रहा है उसको एक बार मैं सेट कर दूंगी। और फिर बाद में आज मैंने सोचा है कि अपना थोड़ा सा प्राणायाम और अपना थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। पहले ही दिन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दो तो आपकी मसल्स में पेन हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो वो मैं नहीं करूंगी। लेकिन ये सब नहीं करने से, वॉक नहीं करने से, गर्म पानी नहीं लेने से मेरी हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ गया, मुझे ऐसा लगता है। और डाइटिंग पे रहती हूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जी फील करती हूँ, तो खाली पेट और थोड़ा सा हल्का फुल्का रहे ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आप बहुत सारा काम कर सकते हो। यहाँ पे इलू की वैन आ गई थी, इलू चली गई थी, ये अपने ऑफिस चले गए थे, तो बस तुलसी जी में पानी डाला है। और इसके बाद मैंने धनवर्षा में भी पानी डाल दिया। 1-2 पौधे और हैं, जैसे बिच्छू काटी है, और साथ ही गेंदे का भी 2 पौधे निकल आए हैं, क्योंकि मैंने कभी डाला होगा, जो बारिश का पानी गिर गिर के वो निकल आए हैं। गेंदे का भी पौधा निकल आया है, तो वो 2-4 ही हैं, ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं लगाती कि बंदर की टोली आ जाती है, कभी कभी चू चू निकाल देती है ऐसे करके। तो बस अपना हल्का फुल्का प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, हल्की सी बॉडी को खोलने वाली एक्सरसाइज हो गई, जो कि 10-15 मिनट ही भले मैंने अपने आप को देना था आज, भले ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक साथ ही ज़्यादा कर लो तो मसल्स में मेरे पेन हो जाता है, पेट में भी खिंचाव आ जाता है, पैरों में भी आ जाता है। और अभी मेरी ये बारिश का मौसम चल रहा है तो घुटनों में प्रॉब्लम चल रही है, लेफ्ट वाला जो है वो उठने बैठने में भी दिक्कत कर रहा है, तो ये सब चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए, थोड़ा एक्टिव बनाने के लिए वापस से स्टार्ट ज़रूर किया है, गर्म पानी और सब कुछ, जो कि देखते हैं कहाँ तक नियम रहता है। तो इस महीने में भी काफ़ी जो चीज़ें मैं चाह रही हूँ कुछ सेट हो जाएंगी तो अच्छा है, नहीं होंगी तो आगे देखेंगे। तो उन्हीं की वजह से ये सब कुछ अनियमित दिनचर्या चल रही है। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया, फिर किचन को थोड़ा सा सेट किया, 2-4 बर्तन रखे थे वो कर लिया, फिर व्लॉग भी मैं सोच रही हूँ कि आज एडिट कर लूँ। मेरा सारा काम जो है वो हो गया है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, एक आध चीज़ें भी क्लियर कर दूँ, तो इसलिए तो बस। और 2 व्लॉग मैंने बना लिए हैं, कोशिश कर रही हूँ अभी एडिट करने की, एडिट कर लेती हूँ, कोशिश कर रही हूँ वापस रेगुलर होने की। अभी मेरा माइंड उतना यूट्यूब पे नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बहुत से रीज़न्स हैं यार, जो कि मैं बताने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस मंथ
तक कुछ मे बी सेट हो जाए। और ये चीज़ मार्च से ही चल रही है और कई चीज़ें दिसंबर से ही चल रही हैं। तो बहुत कुछ देखो दिखता कुछ है और अंदर अंदर कुछ और भी चीज़ें, कुछ और भी टेंशन्स, कुछ और भी स्ट्रेस इंसान के चलते रहते हैं। तो वो सब की बात है। तो अभी बस मैं थोड़ा सा मेरा माइंड ना इलू की तरफ है ना, तो उस तरफ मेरा माइंड ज़्यादा है। तो इस वजह से तो फिर यूट्यूब पे मेरा उतना ध्यान नहीं है। तो इसीलिए कभी 15 दिन की भी छुट्टी कर देती हूँ, कभी 6-6 दिन की कर देती हूँ, कभी डालती हूँ, कभी होता है तो भी नहीं डालती और कभी नहीं डालती हूँ। तो ये है। तो देखो यूट्यूब जो है वो अपने हाथ की चीज़ है। जब दिल करेगा, जब मैं चाहूँ तो ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल के अच्छा कर सकती हूँ। और जब अभी लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता दूसरी है, तो मैं उस तरफ पे मेरा ध्यान ज़्यादा है। तो पैसा ऐसी चीज़ है कि आने जाने वाली चीज़ है, तो मैं पैसे के बारे में, व्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और इसलिए कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो अभी पूरा बताने बैठूँगी तो बहुत लंबा चला जाए। तो दूसरा कि अभी बचत और बजट की वीडियोज़ मेरी चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से रिक्वेस्ट भी आती रहती है छोटी-छोटी बचत की, बनाओ और बनाओ। तो मैं बना तो दूँ, बट उससे मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं रिक्वेस्ट पे बचत और बजट की वीडियो बनाती हूँ और लोग सोच लेते हैं कि मुझे तो पैसा खर्च करना ही नहीं है। अगर मैं बचत की वीडियो बनाती हूँ तो इट मीन्स मैं पैसा खर्च ही नहीं कर सकती। ये वाली मेंटालिटी हो जाती है लोगों की, जो कि नहीं होनी चाहिए। देखो, पैसे का मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लो, आप एन्जॉय भी कर लो, आप बचत भी कर लो। तो वो सब कुछ देख के ही मैं चलती हूँ, कभी भी बजट से बाहर नहीं निकल रही हूँ मैं। तो अभी जबकि एक पिछले से पिछले संडे या कौन-सा था व्लॉग, उस पे आया था, जब बाहर हमने खाना-वाना खाया था, तो किसी ने बोला कि एक कमेंट आया था कि आप बचत की बातें करते हो, लेकिन महीने में आपने इतनी बार खाना बाहर खा लिया। तो बात वो है कि देखो मेरी सैलरी भी आई थी, मैंने एक्स्ट्रा भी इनकम की थी, जो पैसा अटका हुआ था वो मेरा निकला था, तो उसके चलते मैंने ट्रीट दी थी। जब ये कमेंट आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा क्या खर्चा कर दिया। तो जब मैंने काउंट किया तो 1080 2 दिन में सिर्फ लगा था। तो जब मेरे हस्बैंड की भी आ रही है, मेरी भी सैलरी आई है, मैंने एक्स्ट्रा भी कमाया है, तो उसके बाद मुझे क्या 1080 रुपये भी मैं खर्च नहीं कर सकती क्या? मुझे ऐसा लगा। तो ये है। तो आप मैनेजमेंट ऐसा रखो कि आप ज़रूरतें पूरी कर सको, बचत भी कर सको और एन्जॉय भी कर सको। तो बस वही करते हैं, कोशिश करते हैं कि सब कुछ हो जाए और बजट से बाहर कुछ भी नहीं करें। तो बचत और बजट की वीडियो से ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है किसी-किसी को, तो इसलिए। और उसमें माइंड भी बहुत लगाना पड़ता है और अभी मेरा माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिशा में है। और जिस दिन वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, अभी 12 तारीख को मैंने सोचा था सब कुछ सेट हो जाएगा, अब 17 तारीख है, तो उस दिन देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग और देखते हैं, एडिट कर देती हूँ तो व्लॉग आ जाएगा और नहीं कर पाती हूँ तो नहीं आएगा, ये है। तो बस यही रीज़न्स है व्लॉग भी नहीं आने के कि भई कहीं और मेरा माइंड है, मेरी तबीयत भी थोड़ा-सा डाउन है। तो ये सब कुछ जिस दिन सब कुछ सेट हो जाएगा तो ये मेरे हाथ का चीज़ है। मैं कभी भी कुछ भी कितना भी एफ़र्ट डाल के यूट्यूब को बढ़ा सकती हूँ। मेरे ही हाथ में गिराना है तो मैंने मेरे ही अपने हाथों से गिराया भी है, तो मैं अपने ही हाथों से बढ़ा भी लूँगी। तो वो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट यही रीज़न्स हैं और यही सब चीज़ें हैं जो कि मुझे क्लियर करनी थी। तो देखते हैं क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। इस व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।